गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 3 को देखेंगे। हम प्रीवियस वीडियो नंबर 1 और 2 में बेसिक ऑफ इंटरनेट के बारे में और सर्वर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप वीडियो नंबर 1 और 2 को सीन करें और उसके बाद आप वीडियो नंबर 3 को सीन करें, क्योंकि वीडियो नंबर 1 और 2 आप नहीं देखोगे तो वीडियो नंबर 3 के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है? बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैप्टर का नेम है बेसिक ऑफ इंटरनेट और सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर क्लास 9 और टॉपिक है आपका सर्वर सॉफ्टवेयर। वीडियो नंबर 2 में हमने सर्वर के बारे में एक्सप्लेन किया था और आप पहले वीडियो नंबर 2 को देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सर्वर होता क्या है, सर्वर किस लिए बनाया जाता है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा सर्वर क्या है। ठीक है, मैंने ड्रॉ के माध्यम से आपको वीडियो नंबर 2 में ही बताया कि सर्वर किस तरीके से वर्क करता है। आज हम सर्वर के टाइप, सर्वर किस तरीके के अलग अलग टाइप होते हैं और क्या क्या इनका वर्क होता है, ठीक है, आज वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। अपाचे वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर। अब देखिए अपाचे वेब सर्वर है क्या। अपाचे वेब सर्वर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसको हम एक हार्डवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इमेजिन दैट, जैसे हम कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपाचे वेब सर्वर का। ये एक नॉर्मली यूजर प्रोग्रामर ने इसको बनाया था, लेकिन आज के टाइम में जो आज एट दिस टाइम इसको कौन डेवलप कर रहा है? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन डेवलप कर रही है। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन डेवलप कर रही है। पहले एक यूजर था, उसने बनाया था, डेवलप किया था और डेवलप करने के बाद आज इसको डेवलप कौन कर रहा है? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ये क्या है? एक फ्री ओपन सोर्स वेब सर्वर है, फ्री ओपन वेब सर्वर है। अब देखिए ये वेब सर्वर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, जो भी आप विंडो चलाते हैं, विंडो के अंदर ये ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आप अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ये बैकग्राउंड में काम करता है। अपाचे वेब सर्वर हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है। और साथ साथ आपको बता देता हूँ कि जो भी हम वर्क करते हैं, जो हमारे वाईफाई यूजर हैं, जो हमारे वाईफाई यूजर हैं, उसमें भी वो भी हमें इस ऐप अपाचे वेब सर्वर को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? वाईफाई यूजर है हमारे को तो कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ऑप्शन और आता है, उसकी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। उससे क्या होता है कि जो हमारे वाईफाई यूजर तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अपने हार्डवेयर से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर का नाम है ऑर्गेनाइज टाइप। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर का आपको बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? इस सॉफ्टवेयर में ये है कि ये वाईफाई यूजर से, जो वाईफाई यूजर है वो तो कनेक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ से वो स्टॉप कर वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपाचे वेब सर्वर को। ठीक है, अपाचे वेब सर्वर एक एप्लीकेशन को डेवलप भी करता है और सारा काम इसका बैकग्राउंड का होता है। हम इसको जितना भी इसमें वर्क किया जा सकता है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सिर्फ बैकग्राउंड में काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। ठीक है, अपाचे वेब सर्वर फाउंडेशन डेवलप दी फ्री एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर। क्या है? कौन डेवलप कर रहा है? सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, मतलब अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन डेवलप कर रही है। दी फ्री एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर आपको बता देता हूं कि जितने भी हमारे वेब पेज होते हैं, उसको सेटलमेंट करने के लिए बैकग्राउंड में कौन सा काम करता है? ये अपाचे वेब सर्वर। क्योंकि आपको पता है वेब पेज को हम बनाएंगे भी, वेब पेज में सेटलमेंट भी करेंगे, उसका टैग मार्क भी यूज करेंगे, उसका सब कुछ हम उसमें सेटलमेंट भी करेंगे। तो उस वेब पेज को सेट करने में भी अपाचे सॉफ्टवेयर का भी काम आता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकली है, ये प्रॉपरली प्रैक्टिकली है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल बेस है, वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। प्रैक्टिकली एक वीडियो सेंड करूंगा आपको, तो उस पर यूट्यूब चैनल पर
तो आप उसमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि अपाचे सॉफ्टवेयर है क्या और अपाचे सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल बेस है जिसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली बेस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिकली बेस भी आना चाहिए और थ्योरेटिकली बेस भी। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बेस क्लियर करा रहा हूँ और फिर आपको प्रैक्टिकली बेस क्लियर कराऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिए मैं आपको बता देता हूं अपाचे वेब सर्वर के अंदर, अपाचे वेब सर्वर में आपको जो भी टैग मार्क मिलेगा, जो भी इसका लोगो होगा, जो भी इसका लोगो होगा, एक आपने देखा होगा स्पैरो जो अपनी चिड़िया होती हैं उसके पंख, जो उसका पंख होता है उस तरीके से इसका लोगो है, उसका लोगो उसका पंख के तरीके से आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से इसका लोगो है। एक पंख के तरीके से आपको बता रहा हूं कि एक पंख के तरीके से इसका लोगो है। तो देखिए पंख के तरीके से जो स्पैरो का जो पंख होता है, जो भी आपके उसके स्पैरो हैं, जो भी आपके बर्ड्स हैं, उनके जो पंख होते हैं उसकी तरीके से इसको लोगो फिक्स किया हुआ है। कभी भी आप देखिए तो उसका लोगो के अकॉर्डिंग ही अपाचे वेब सर्वर आएगा। जब अपन ओपन करेंगे, अपन उसमें इंस्टॉल करने के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो पंख के आकार का आपको वेब सर्वर का लोगो दिखेगा और फिर उससे वर्क होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके एग्जांपल यूनिक्स है और विंडोज़ है। विंडोज़ के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप कंप्यूटर्स भी आप चलाते हैं, तो आप विंडोज़ अच्छी तरह से, क्योंकि विंडोज़ को डेवलप कौन कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप कौन कर रही है? चेंज बार बार जो भी कुछ करती है वो माइक्रोसॉफ्ट कर रही है और आज के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। क्लियर है, ये आप जानते भी हैं। ठीक है, ल्यूनेक्स है, ये डोज है, ये भी एक प्रकार की एक सॉफ्टवेयर है। ये आज तो विंडो आ गई है, विंडो 7 आ गई है, विंडो 8 आ गई है, विंडो 10 आ गई है। पहले इससे पहले ये चलते थे यूनिक्स। इसमें ऑलरेडी क्या है? वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर होता था। इसमें ऑलरेडी अपाचे वेब सर्वर आ चुका है, क्योंकि पहले अपाचे वेब सर्वर को डाउनलोड किया जाता था, लेकिन अब वेब सर्वर अपाचे वेब सर्वर को उसमें इंस्टॉल करके भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपाचे टॉमकैट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपाचे टॉमकैट। आपको बता देता हूं, टॉमकैट मतलब एक बिल्ली, कैट का मतलब होता है बिल्ली। ठीक है, टॉमकैट। अब देखिए अपाचे टॉमकैट का जो लोगो है एक बिल्ली के आकार का होगा। टॉमकैट का एक कैट होती है जो उसके आकार का होगा। आप देखिए, कभी भी आप नेट पे सर्च कर लेना, अपाचे टॉमकैट का जो लोगो है आपको बिल्ली के आकार का होगा। और इसमें भी सिर्फ क्या होता है? अपाचे टॉमकैट इज फ्री। एंड अब देखिए अपाचे टॉमकैट किसका सॉफ्टवेयर है? इसका, अपाचे वेब सर्वर का। और इसको भी डेवलप कौन कर रही है? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ही, ये इसी का ही पार्ट है। ध्यान रखना, अपाचे वेब सर्वर, इस अपाचे टॉमकैट इसी का ही पार्ट है। अपाचे सॉफ्टवेयर ही इसको फाउंडेशन डेवलप करती है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ही इसको डेवलप करती है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये भी अपाचे टॉमकैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर। ये भी क्या है? ओपन वेब सर्वर, फ्री एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर है। दैट कैन रन एंड द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या करती है? आपको पता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए यूजर होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम चलते हैं, उसके अंदर हार्डवेयर, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए उन सर्वर पे काम भी करता है क्या? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, किस तरीके से अलग अलग रन करता है, ये भी आपका टॉमकैट सर्वर करता है। ध्यान रखिए, टॉमकैट जो सर्वर काम करता है, अपाचे जो सर्वर काम करता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी इसका वर्क है। ये भी एक प्रैक्टिकली ही है। आपको बता देता हूँ, जितने भी इसमें 4 सर्वर टाइप्स हैं ये सारे प्रैक्टिकली हैं, लेकिन एक हार्डवेयर में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जैसे अपना कंप्यूटर है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बनाना पड़ता है, सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ वर्क है प्रैक्टिकली ऑप्शन। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है टॉमकैट को, अपाचे सर्वर को। ठीक है, अब तो मैं आपको डेफिनेशन के बेस पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जैसे नॉलेज हो जाए इस बारे में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है BSD, OOST और MEC, मतलब बेस्ट, ओक्स और मैक।
ठीक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे ल्यूनेक्स है, इसमें भी ध्यान रखना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप यूनिक्स और विंडो में ये ना हो, ऐसा होता है, इसमें भी हैं। और ये सर्वर के भी नेम मैंने आपको एग्जांपल है कि ये आपके टॉमकैट सर्वर के नेम है, क्लियर है। इसमें भी आता है टॉमकैट, ध्यान रखिए, ये मैंने आपको लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इसमें भी आपको टॉमकैट सर्वर मिलेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, लाइटपैड रेफर टू फ्री वेब सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द फ्री बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, फ्री वेब सर्वर, लाइटपैड क्या है, एक फ्री वेब सर्वर है। लाइटपैड क्या है, फ्री वेब सर्वर है, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करता है, द फ्री बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, एक ऐसा सर्वर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वर्क करता है, ये भी आपको कंप्यूटर में ही वर्क करेगा। दिस ओपन सोर्स वेब सर्वर इज द फास्ट। ये क्या है, एक ऐसा सर्वर है जो फास्ट वर्क करता है। लाइटपैड सर्वर क्या है, फास्ट वर्क करता है, सिक्योर एंड द कंज्यूम मच लेस सीपीयू। ये क्या करता है, साथ साथ सिक्योर करता है जो सीपीयू के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, सीपीयू के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको भी सिक्योर करता है, लेस एंड सीपीयू, क्लियर। कंज्यूम करता है उसको यूज करने का, सिक्योर एंड कंज्यूम मतलब सिक्योर भी करता है, एंड कंज्यूम मतलब यूज करने का आपको जो सीपीयू है, मच लेस जो सीपीयू का उसको थोड़ा थोड़ा यूज भी करता है, कम मतलब धीरे धीरे सिक्योर भी करता है और धीरे धीरे इसको यूज भी करने का तरीका वो करता है। लाइटपैड रेफर टू द फ्री वेब सर्वर, क्या है ये, फ्री वेब सर्वर। अब ये ध्यान रखिए, मैं आपको फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो सर्वर चल रहे हैं ये प्रैक्टिकली बेस्ड हैं और कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ही काम करते हैं, बैकग्राउंड में ही काम करते हैं, और इसमें आपको सर्वर इंस्टॉल भी किए जाते हैं, सर्वर आपको इंस्टॉल भी करने हैं, और सर्वर आपको इंस्टॉल करके ही इसको क्लियरली आप समझ पाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सर्वर को इंस्टॉल करके और उस पर वर्क करके ही ये समझ में आएगा। थ्योरेटिकल बेस से आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको डेफिनेशन बेस पे बताया है, थ्योरेटिकल बेस से ये प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता। थ्योरेटिकल बेस से क्लियरली आपको इतना पता चल जाता है कि ये है क्या, लेकिन आपको ये वर्क करना है वो पूरा प्रैक्टिकली प्रॉपरली प्रैक्टिकली है, इसलिए इसको प्रैक्टिकली बेस को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जिक्सो, हाँ एक ध्यान है, इसका आकार आपको बता देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका आकार जो होता है, इसका आकार एक प्लेन है ना, जो अपन ध्यान रखना, एक चीज बताता हूं जो अपन बचपन में भी उड़ाते हैं, एक प्लेन बनाकर उड़ाते हैं, जो अपन वो पेपर से बनाते हैं उसको प्लेन को, तो उस तरीके का एक इसका लोगो है। लाइटपैड का लोगो एक प्लेन के आकार का होता है, ये ध्यान रखिए, प्लेन का आकार का इसका लोगो होता है, लेकिन ये फास्ट सर्वर है, ये ध्यान रखिए। सोर्स इसका ओपन सोर्स वेब सर्वर इज फास्ट, इसे ओपन सोर्स तो है, वेब सर्वर भी है, लेकिन फास्ट वर्क करता है लाइटपैड। जैसे आप देखिए आज एरोप्लेन की स्पीड बहुत तेज होती है, इसी वजह से इसका लोगो भी एरोप्लेन के तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए जिक्सो का लोगो एक अपने हैंड्स के आकार का होता है, थोड़ा सा हैंड्स के आकार, जो अपने पंजे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा टाइगर के इस तरीके के पंजे टाइगर्स के हैं, इसके अलावा आपके डॉग्स हैं, डॉग के पैर के निशान, इस तरीके का जिक्सो का लोगो है। डॉग के जो आपका फुटप्रिंट है, डॉग का फुटप्रिंट है, उसका लोगो है ना, उस तरीके का लोगो है इसका जिक्सो का। जिक्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब, मैं आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। द कंसर्टियम का मतलब होता है एक संघ, एक मतलब हेल्प करने का संघ, सहायता संघ। इज द ओपन सोर्स एंड द वेब, ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, एंड द कंसर्ट मतलब सहायता करता है किसकी, वर्ल्ड वाइड वेब को आगे प्रोसेस करने में, क्लियर है। कंसर्ट करता है कंसर्टियम इज सेट ओपन सोर्स एंड द फ्री रन एंड द वेरियस प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स फ्री शब्द को
चारों सर्वर के अंदर 4 सर्वर के अंदर ओपन सोर्स हमेशा आया, ओपन सोर्स वेब सर्वर, क्योंकि ये ध्यान रखिए बैकग्राउंड में काम करता है। बैकग्राउंड में साथ काम करते समय वाईफाई नेटवर्क के जो यूजर है उनसे काम कर सकता है, साथ साथ इसको अपन दूसरे कंप्यूटर में भी सेंड कर सकते हैं, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये सब कुछ है, इसके सब जिक्सो के अंदर भी है, लाइट पैड के अंदर भी है, और अपाचे टॉमकैट के अंदर भी है, अपाचे वेब सर्वर के अंदर भी है। क्लियर है, ये सारी चीज़ उसमें होती है। अब देखिए इज द रन एंड वेरियस प्लेटफॉर्म, ये अच्छे रन करने का फ्री प्लेटफॉर्म और अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये भी लिनक्स एंड विंडोज़ में भी काम करता है और मैक में भी काम करता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर में काम करता है। क्लियर है, आपको बताता हूँ ये सारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, आपको बता देता हूँ ये सारे करके सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन सब ये क्या करते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर को अच्छी तरह से वर्क हो उसको काम करते हैं ये सारे सर्वर, ठीक है। सर्वर से ये क्या है, इनकी कंप्यूटर की जो हार्डवेयर क्षमता है उसकी स्पीड अच्छी सी आती है, स्पीड भी आ सकती है, हर सर्वर अलग अलग अपने अपने काम करता है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली लिख लीजिए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 के अंदर आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और फिर भी आपको मैं फिर आप एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो सारे सर्वर मैंने अभी आपको 4 सर्वर बताए हैं ये प्रैक्टिकली बेस हैं। यदि आपको प्रैक्टिकली बेस है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्रैक्टिकली बेस किस तरीके से ये कंप्यूटर में वर्क करते हैं, ठीक है। ये तो आज थ्योरेटिकल सा बेस था, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, किस तरीके, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकली बेस है, इसमें 99% प्रैक्टिकल है। तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिकल बेस, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो प्रैक्टिकल बेस है, उसको सीन जरूर करना, जिससे आपको थ्योरेटिकल बेस भी क्लियर समझ में आ जाएगा और उसका प्रैक्टिकली बेस भी क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।